नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम भगवान के कुछ वचनों को सुनेंगे और उन्होंने जो अभ्यास दे रखा है हम लोगों को उसका थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे। तो तप शब्द तपस्या है ना, तो भगवान कहते हैं 17वें अध्याय के 14, 15 और 16वें श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार की तप की बात करी है। तो पहला तप है शारीरिक तप, दूसरा तप है वाचिक वाणी का तप और तीसरा तप है मानसिक तप। तो आज हम शारीरिक तप की बात करेंगे। तप माने थोड़ा सा अपने को बदलना, तप माने थोड़ा सा अपने आप में एफर्ट डालना, कुछ अच्छे के लिए कुछ चेंज लाना, थोड़ा सा पसीना निकालना, जैसे पसीना बाहर की निकलता है, और इस तपस्या से अपनी ही शुद्धिकरण हो। तो यह तप के लिए भगवान ने श्लोक कहा है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो देव माने देवता, देवता डीएटी जो भी हैं। द्विज माने जिसका 2 बार जन्म हुआ, जैसे एक बार तो हम अपने माता पिता की ओर से जन्म होता है, हमारा शरीर का जन्म है ना। दूसरा जन्म होता है हमारा ज्ञान से, आध्यात्मिकता से हमारा जन्म होता है, तो उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं और उसके विषय में उसका ज्ञान रखते हैं अपने आप में, ऐसे द्विज। देव द्विज गुरु, गुरु माने हम सब जानते ही हैं, जिन्होंने अपने जीवन के जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश को हमें दिखाया या उसका रास्ता हमें दिखाया, ऐसे गुरु देव द्विज गुरु। प्राज्ञ, प्राज्ञ माने भी वो गुरु ही होते हैं, थोड़ा सा और गहरे, जो जीवन में शरीर में रहते हुए मुक्त पुरुष हैं, है ना, जीवन मुक्त जिनको कहेंगे। तो ऐसे गुरुओं की पूजा, पूजा का अर्थ जाके हमने चंदन पुष्प से उनकी पूजा ही करना है, ऐसा नहीं है, जाके चरण सेवा ही करना है, ऐसा नहीं है। करेंगे तो आपका अपना, आपकी अपनी श्रद्धा, लेकिन पूजा का अर्थ ये भी है कि आप उनकी सानिध्य में रहेंगे, उनकी सानिध्य में रह करके श्रवण मनन निधिध्यासन से स्वयं को बदलेंगे। ये एक प्रकार की पूजा है। दूसरी प्रकार की पूजा जो गुरुओं ने हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग में बहुत दृढ़ता से चलना, ये भी गुरु की पूजा ही हुई, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया हम नहीं कर रहे हैं तो उनकी पूजा कैसे होगी। अगर हम कर रहे हैं, उनके मार्ग में चल रहे हैं, तो ये असली पूजा होगी। तीसरी पूजा ये भी हो सकती है, ये असली पूजा होगी, क्योंकि गुरु ने जो हमें दिया, इन पूजनीय देवताओं ने हमें जो दिया है, उस दिव्य ज्ञान को हम दूसरों तक पहुँचाएं, किसी और को भी हम शेयर करें, अपने में ही सीमित ना रखें। तो ये बहुत बड़ी पूजा हो सकती है गुरु की, द्विजों की, देवों की। तो इस तरीके से पूजा करें। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम। अब शौचम माने क्लीनलीनेस, सफाई, साफ रहना, अपने शरीर की, वाणी में अच्छा बोल करके, मन में अच्छा भाव सोच करके हम साफ सुथरे रहें। और मेरे घर के आसपास या मेरे समाज में कहीं भी ऐसी वातावरण की शुद्धता, इसको शौच कहेंगे। शौचम। अब आर्जवम, आर्जवम माने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, या हम कहेंगे सरलता, जो एक छोटे से बच्चे को क्या बोलना क्या नहीं बोलना ऐसा नहीं जान के सीधा वो बता देता है, जो उसको फील होता है, जानता है, वो बताता है। और दूसरा जो ज्ञानी है या जिसने जिया है जीवन को, वो भी चीज़ों को अंदर छुपा के या ठगना छलना नहीं करता। जो सत्य है उसको सत्य की तरह ही वो
प्रकट करता है सबके सामने, तो ये सरलता। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने जो ब्रह्म का आचरण करता हो, सर्व में सर्वत्र ईश्वर का वास है, इस तरीके के भाव रखता हो, क्योंकि वो गुरु के साथ इतने समय तक रहा है, उनकी सेवा की है, पूजा की है, जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न कर रहा है, तो ब्रह्म का आचरण करे, जहाँ भी जाए सर्वत्र में उस ईश्वर तत्व को देखने का प्रयत्न करे। और या फिर ब्रह्मचर्य माने जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, ओज तेज कहते हैं, एक दिन जो हम भोजन करते हैं तो उसको एक ड्रॉप स्पर्म बनने के लिए 45 डेज़ लगते हैं। तो वो जो वीर्य है उसको सही मायने में और सही दिशा में उसको डायरेक्शन देना, कहाँ कितना कब, है ना। और अलग अलग प्रकार की साधनाओं से वो स्वयं ऊर्ध्वरेता कहते हैं, वो स्वयं आपकी इच्छाएं जो डिजायर से अपने आप शांत हो जाएंगी, तो फिर शरीर हमें उत्तेजित तो नहीं करता है। उस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन। अहिंसा माने नॉन वायलेंस। अहिंसा अपने शरीर से भी और अपनी वाणी से भी और अपने मन से किसी के प्रति भी, किसी को भी क्षति या कष्ट नहीं पहुंचाना, इसको अहिंसा कहते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, जो पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि जिसने अपने आप को अहिंसा में प्रतिष्ठित किया है, उसके सानिध्य में आने वाले सारे प्राणी के अंदर या आपके अंदर का जो वैर भाव है, द्वेष भाव है या भय रहता है एक दूसरे के प्रति, वो अपने आप शांत हो जाता है। जैसे भगवान बुद्ध के सानिध्य में आकर के अंगुलीमाल जैसा डाकू भी बदल गया था। तो इस तरीके से हम अपना अगर इस तरीके का अभ्यास, इसको शारीरिक तप कहा है भगवान ने, तो ये शारीरिक तप में जो भी व्यक्ति इस तरीके से रहता है, फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप आगे की भी बातें भगवान करते हैं। हम दूसरे तीसरे श्लोक को फिर लेंगे धीरे धीरे। अभी केवल इतना ही, अब थोड़ा बहुत हम अभ्यास में हैं, कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं कहीं कहीं, तो कभी कभी ग्रुप को हम कहीं बैठ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, साथ में हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो अलग तरीके का होता है। यहाँ हम अपने ही अनुभव के हिसाब से छोटी मोटी जो भी बातें हैं थोड़ा डिस्कशन करने का मन बन रहा था, तो कर रहे थे। जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही।